दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों आज हम विचार करेंगे कि तकनीकी दृष्टि से क्या हम अपने निश्चित साधनों का उपयोग विशेष साधन के रूप में कर सकते हैं। ये हमारा शरीर प्रकृति की देन है, लेकिन प्रकृति में शोध करने के बाद ऋषि मुनियों को ये पता लगा कि इस प्रकृति को कुछ हद तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे एक आदमी बैठा हुआ है, जाप कर रहा है, किसी भी मंत्र का जाप हो सकता है, लेकिन वो इस स्तर पर आ गया कि उसको आंतरिक खुशी महसूस होने लगी, बर्डन खत्म हो गया उसका, उसके विचारों में तनाव नहीं है, प्रफुल्लित हो रहा है, तो ये उसकी विशेष उपलब्धि है। लेकिन एक आदमी विचारों में ये तय करता है कि मुझे अपने शरीर की गति बदलनी है, उसके लिए वो घर से चलेगा। अगर आलस्य है तो बहुत धीरे धीरे चलेगा, आलस्य नहीं है तो एक मध्यम गति से चलेगा, और अगर निश्चित किया कि इस गंतव्य को और जल्दी पार करना है तो दौड़ के भी चल सकता है। उसके लिए आपके मस्तिष्क में और शरीर में दोनों में समन्वय होना जरूरी है। ये शरीर मस्तिष्क के अकॉर्डिंग ही दौड़ता है। अगर इसमें समन्वय ना हो तो ये गिर जाता है। विचार तो ठीक है, दौड़ने का है, लेकिन शरीर का कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आपको धोखा दे देगा। एक खिलाड़ी है, 4 घंटे अभ्यास करता है, उसका शरीर और मस्तिष्क कोऑर्डिनेट करते हैं। इस कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही वो सक्षम होता है कि एक गेम खेलने के लिए, तब उसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हमारे ऋषि मुनियों ने ये महसूस किया कि हमारी जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा मस्तिष्क पर निर्भर करती है, और मस्तिष्क कुछ कोषों पर निर्भर करता है, और वो कोष सूक्ष्म होते हैं। अब सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म ही चाहिए, तो उन्होंने सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म तैयार किया कि कोई ऐसे मंत्र जो अलग अलग ग्लैंड पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, और उसका एक अभ्यास शुरू कराया। और उन्होंने तपोबल से ये महसूस किया कि जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारी कुछ चेतनाएं जागृत हो जाती हैं। ये चेतनाएं पहले भी थी, बाद में भी रहेंगी, लेकिन जिस टाइम ये चेतन होती हैं तब इनका परफॉर्मेंस जो है वो देखने लायक होता है। और इनका परफॉर्मेंस कुछ ऐसा ही होता है जैसे एक शीशे के ऊपर धूल जमी हुई है, उसमें चेहरा देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसकी धूल साफ कर दी जाए तो उसमें चेहरा साफ दिखाई देता है। ये जो हमारी आत्मा है, इसका जो प्रकाश है वो निरंतर हमारे शरीर में फैल रहा है, लेकिन जगह जगह उसमें हमारे विचारों की विभिन्नता के कारण, तामसिक विचारों के सोचने के कारण, तामसिक क्रिया करने के कारण, तामसिक भोजन लेने के कारण उसमें जगह जगह ब्लॉकेज आ गए हैं। उन ब्लॉकेज को साफ करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ये स्थिति आएगी, और उन्होंने तपोबल से 2 प्रक्रिया हमारे सामने रख दी निकाल के। पहली थी जाप। कुछ समय तक निश्चित रूप से जाप करें, उसका फल क्या होगा? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसका फल ये होगा कि हम प्रफुल्लित हो जाएंगे, हमें बर्डन नहीं लगेगा कोई काम करना, हमें उस अपनी दिनचर्या में उसको सम्मिलित कर लेंगे। और कैसे हो जाएंगे? क्या हमारी अवधारणा होगी? अवधारणा होगी जैसे रामायण में जटायु की।
घायल होने के बाद, पर कटने के बाद परिस्थितिवश परेशान थे, तो उनको किसी ने पूछा कि भाई आप इतने परेशान हैं, आप तो भगवान से मिलना चाहते थे। तो उसने कितना सुंदर जवाब दिया। कहता हाँ, मैं भगवान से मिलना चाहता था, लेकिन भगवान ने विशेष कृपा दृष्टि कर दी, अब मेरे ये पर कटवा दिए, क्योंकि इन परों के सहारे मैं वहाँ तक नहीं जा सकता था। लेकिन अब भगवान खुद आएंगे मेरे से मिलने के लिए। इतनी धारणा मजबूत अगर हम कर लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर की जो ग्लैंड्स हैं वो उच्च कोटि की हो जाएगी, और वो उच्च कोटि को करने का प्रयत्न ही आदमी की साधना है, और ये साधना जीवन को साधती है। और साधने के बाद अगर आदमी को अंदर खुशी महसूस नहीं होती तो समझ लेना कि उसकी साधना बेकार है, और अगर उसको खुशी महसूस होने शुरू होगी तो समझ लेना साधना के पहले पायदान पे आपकी यात्रा शुरू हो चुकी। नमस्कार।